नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो दिल्ली का दंगल अब बहुत दूर नहीं है। दिल्ली में चुनावों की रणगर्जना हो चुकी है। बहुत जल्द 250 सीटों पर किसकी किस्मत पे क्या लिखा हुआ है जनता ने, इस बात का खुलासा हो जाएगा। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं दिल्ली एमसीडी के। काफी फेरबदल इस बार किए गए हैं। 3 एमसीडी को मिलाकर 1 कर दी गई है। ये सबसे बड़ा फेरबदल है और इसको लेकर भी राजनीति की गई थी। इसको लेकर भी बयानबाजियों का दौर लगातार तेज था। आपको बता दें कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो दरअसल 4 दिसंबर को यहां मतदान होगा और 7 को इसके परिणाम आएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त विजय सिंह देव ने चुनाव की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं और इसके साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। हालांकि कई जगह से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की भी खबरें आई हैं। बहरहाल 250 वार्ड पर मतदान होने वाला है। दिल्ली नगर निगम के ताजा परिसीमन के मुताबिक इस बार 250 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद 272 की जगह 250 वार्ड हो गए हैं। अब लंबे समय के इंतजार के बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव 2022 की दरअसल घोषणा हो गई है। इसको लेकर मार्च 2022 में काफी फेरबदल किए गए थे। खासतौर से एक बिल पास करवाया गया जिसके जरिए एकीकरण करवाया गया दिल्ली की 3 एमसीडी का और मिलाकर 1 बना दिया गया। तो आपको बता दें कि 7 नवंबर को नामांकन शुरू होने की तारीख रखी गई। 14 नवंबर अंतिम तारीख है नामांकन की। 250 वार्ड में से 104 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं सीटें और 42 सीटें अनुसूचित के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 21 महिला और 21 पुरुष सीटें हैं। 13,635 मतदान केंद्र यहां बनाए जाएंगे। 1,46,73,847 मतदाता हैं, जिनमें 213 मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं। यानी काफी ऐतिहासिक इस बार का ये इलेक्शन होने जा रहा है। हर विधानसभा में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाने की घोषणा की गई है। एक स्टेशन पर महिला कर्मी भी होगी। 55,000 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा और ईवीएम पर फोटो भी होगा उम्मीदवार का, यानी किस उम्मीदवार को लोग वोट दे रहे हैं उसका तस्वीर भी वहां पर होगी। वो तस्वीर देखकर भी उसको पहचान सकते हैं। ईवीएम पर फोटो का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा कर्मी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में काम करेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर 2000 से ज्यादा सेक्टर ऑफिसर होने वाले हैं और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की बात कही गई है। सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अपने कार्यालय में नामांकन लेंगे और इसकी जानकारी प्रकाशित होगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध पूरी तरह से रखा गया है। 10 से 3 बजे तक नामांकन किए जाएंगे। एक प्रत्याशी 8 लाख तक इस चुनाव में खर्च कर सकेगा। तो तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब बस इंतजार है कि 14 नवंबर जो है वो आखिरी तारीख रखी गई है नामांकन की। ये नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद 4 दिसंबर को चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी पता चल जाएगा कि दिल्ली एमसीडी की लड़ाई इस बार कौन जीता है। तो दिल्ली का दंगल इस बार कौन जीता है। देखिए, काफी सारे फेरबदल क्योंकि इस बार किए गए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरे तो हमें ये देखने मिला कि भले ही एकीकरण एमसीडीज का हो गया हो, कई बदलाव इस बार किए गए हो, वार्ड भी कम कर दिए गए हैं, 272 से 250 कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे आज भी दिल्ली के वही हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जब से त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है, मुद्दे एक बार फिर वही उठकर आ रहे हैं। लोग हिसाब मांग रहे हैं अपने प्रतिनिधियों से, अपने पार्षदों से कि हमारे इलाके में सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे यहाँ सफाई ठीक से नहीं हो रही है, कहीं लैंडफिल की समस्या आ रही है, कहीं पानी के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण तो सबसे बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है। वायु प्रदूषण की रोज बातचीत हो रही है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर इलाके में लोग दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा यमुना में उठते हुए झाग
लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं छठ पूजा के दौरान, इसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजियां हुई, काफ़ी राजनीति की गई, काफ़ी प्रयास किए गए। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर एक केमिकल का छिड़काव भी करवाया था ताकि कुछ साफ हो सके यमुना, और यहाँ पर जो व्रती हैं, जो छठ पूजा करने वाले हैं, वो यहाँ आ सकें और पूजा कर सकें। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गाजीपुर लैंडफिल को लेकर लगातार मुखर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं वायु की गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। तो तमाम ऐसे मुद्दे आज भी हैं दिल्ली की जनता के पास, जिनको लेकर आज भी सवाल पूछ रही है जनता। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे एमसीडी में कोई सी भी पार्टी हो, ऐसा लग रहा है दिल्ली वालों के जो मुद्दे आज से 10 साल पहले थे वही मुद्दे आज भी है। 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी काबिज है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का कि ये सेकेंड इनिंग है, लेकिन इसके बावजूद लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी जो दावे और वादे कर रही है, क्या वो दिल्ली वालों के गले उतरेंगे। आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया साहब जब सुबह गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कल 10 गारंटी की घोषणा की जाएगी एमसीडी चुनाव को लेकर। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ये जो 10 गारंटी हैं ये क्या होंगी, कितनी गहराई है इन गारंटीज में, कितना सोच समझ कर ये वादे करने की सोची जा रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, इन सब का आकलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि 15 साल से काबिज बीजेपी दिल्ली के दंगल को जीतती है या फिर दिल्ली में अपनी सेकंड इनिंग कर रही सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली का दंगल, एमसीडी का दंगल जीत पाएगी। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जनता भी अपनी मांगे लेकर आगे आ गई है। जनता भी अपने तमाम प्रत्याशियों से जो पिछली बार जीते थे उनसे सवाल कर रही है, जो इस बार चुनाव की तैयारी में है उनसे सवाल कर रही है कि आखिर जो वादे किए जा रहे हैं वो वाकई पूरे होंगे या फिर एक बार दिल्ली में तमाम समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। खास तौर पर इस बीच सफाई को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जिरह हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी की लड़ाई में आखिर किसकी होगी सफाई, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ सवाल इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। एमसीडी की लड़ाई में आखिर किसकी होगी सफाई और क्यों अब हर जनहित के लिए मुद्दों पर लड़ाई की बात आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आपको अब जनता की याद क्यों आ रही है, क्यों शिक्षा स्वास्थ्य पर आर पार हो रहा है, क्यों अब सभी को यमुना की सफाई याद आ रही है। क्या ये सब सिर्फ राजनीति है क्योंकि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आर पार की लड़ाई तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे तौर पर लड़ाई है। इस वक्त हमारे साथ खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एफएम न्यूज पर। थैंक यू, नमस्ते। सर सबसे पहले मेरा सवाल है
खेमचंद्र शर्मा जी आपसे, क्योंकि 15 साल से दिल्ली की एमसीडी बीजेपी संभाल रही है, क्या आपको लगता है कि इन 15 सालों में जनता को वो सुविधा और जनता की वो तमाम उम्मीदें जिनको लेकर आपको एमसीडी में लाई थी जनता, आपको लगता है आप उन पर खरे उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एनसीडी ने अपने लिमिटेड रिसोर्स में जबरदस्त काम किया है। उस काम में चाहे डेली हजारों मीट्रिक टन कूड़ा उठाना हो, डेली की सफाई हो, कोरोना काल में घर घर की सफाई, घर घर के कूड़े को उठाना, या फिर पार्कों की देखरेख, स्कूलों का मेंटेन करना, और जैसे पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क बनाया, ऐसे स्थानों का बनाना, और लगभग 500 से ज्यादा कूड़े घर जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता था, जो कूड़ा सर, लेकिन आज सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री करके वहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस का सामान खेमचंद शर्मा जी आज सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब गाजीपुर पहुंचे थे, और गाजीपुर पहुंचकर उन्होंने दिल्ली के जो 3 लैंडफिल्स हैं, कूड़े के ढेर, कूड़े के पहाड़, उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, मनीष जी और केजरीवाल जी नाटक नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि कूड़े का पहाड़ तो सिर्फ बहाना है। असली जो वजह है वो है जो जल और वायु का प्रदूषण है, उसको छिपाना है। आज प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार है। यमुना जी नाला बना दिया इन लोगों ने, और वायु की हालत ये है कि कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बीमार है। बच्चों बुजुर्गों के लिए बहुत बुरा हाल हो चुका है दिल्ली में। अटैक और बहुत सारे इंसिडेंट बढ़ गए हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं, शुगर की बीमारियों के जो इंसिडेंस है वो बढ़ गए हैं। तो ये सारी स्थिति, जो भयकारी स्थिति हुई है, वो केजरीवाल जी की वजह से हुई। 8 साल हो गए, कहते थे पहले यमुना जी में मैं स्नान नहीं, आचमन करवा दूंगा, पानी पी सकते हो सीधा। आज हालत ये है कि वहाँ पे गुजरना, पास से यमुना जी की गुजरना मुश्किल हो जाता है। नहाना तो दूर की बात है, आचमन तो दूर की बात है। वैसे ही हवा इन्होंने बोला था कि शुद्ध हवा कर दूंगा, अच्छी हवा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हालत ये है कि पिछले साल से भी अब की बार जो प्रदूषण स्थिति है वो बद से बदतर है। और जो पंजाब में जो पराली जल रही है वो 35 से 40% ज्यादा जल रही है। क्यों? इनके पास तो सॉल्यूशन भी था कि पंजाब में जाके ये सॉल्यूशन छिड़काव करवा सकते थे। अगर सॉल्यूशन का छिड़काव हो जाता तो किसान अपनी पराली नहीं जलाते, पराली नहीं जलाते तो सॉल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं जिन पे ये बिल्कुल काम नहीं करते। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, ग्रीनरी खत्म कर दी इन्होंने। कहीं भी इन्होंने बोला था कि हर वार्ड में स्मोक टावर लगाएंगे, एक भी स्मोक टावर दिल्ली में चलता वो नहीं दिखाई देता। टीटीसी की व्यवस्था चौपट है, और सिर्फ 3700 बसें, जो भी खटारा बसें जगह जगह खड़ी रहती हैं और प्रदूषण में। ठीक है। संजय मिश्रा जी से इस पर हम सवाल ले लेते हैं। संजय मिश्रा जी, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है, आज सुबह सिसोदिया साहब का ये बयान आया कि हमारे पास प्लान है, हम दिल्ली का ये जो पूरा कचरा है, जो लैंडफिल्स है, इसके लिए हमारे पास प्लान है, हम दिल्ली में से इस सबको हटा देंगे, इसको साफ कर देंगे। दूसरी पारी है दिल्ली सरकार की, अब तक वायु प्रदूषण का सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? नमस्कार आपको भी और हमारे बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी हैं जी, और इन्होंने जो अपनी बात रखी है उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आपने अपनी प्रस्तावना में ये कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी की बुराई कर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बुराई कर रही है। आपने भी कहा था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज सिसोदिया साहब ने लैंडफिल की बात की है। मैं सब बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने बड़े इत्मीनान से इनका सुना, तो भी जो होगी बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मेरी मेरा कहना ये है कि दिल्ली की आम आदमी जो है ना, दिल्ली की आम आदमी वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से परेशान है आम आदमी, और आम आदमी का नेतृत्व कर रही है आम आदमी पार्टी। एक परिवार के सदस्य की तरह यदि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इन्होंने ये बताया कि कूड़े का ढेर इन्होंने नहीं खड़ा किया है? क्या दिल्ली के अंदर जो कूड़ों के ढेर हैं तो क्या केजरीवाल जी ने लगवा दिए हैं? क्या वो मनीष सरकार को? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या ये 8 साल के अंदर का ढेर है? सर, यहाँ आरोप के लिए नहीं हम बैठे हैं,
मैं यहाँ सवालों के जवाब के लिए बैठी हूँ, मैं जनता की तरफ से ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप आगे के प्लान्स की बात कर रहे हैं, बीते दिस इज योर सेकेंड इनिंग के बावजूद जस की तस हालात बने हुए हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के। आपने एमसीडी पे रखा है, वायु प्रदूषण पे रखा है, किस पे रखा है, मैं उसमें बात कर सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप आगे की बात कर रहे हैं, आप किस आधार पर जनता से वादे कर रहे हैं, आप किस आधार पर जनता से वादे कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपके पुराने वादे और दावों का क्या हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी दिल्ली की जनता से वायदे किए थे, उससे ज्यादा वायदों पे उन्होंने काम किया है। जो वायदे उन्होंने किए हैं, दिल्ली के एमसीडी को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो भी घोषणाएं हैं और जो भी प्लान है, आप दिल्ली में सरकार, एमसीडी में सरकार बनेगी और हम एक योजनाओं पे काम करेंगे। जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी को जो बर्बाद किया है इन्होंने, उसे आबाद करने का काम करेंगे। जो पॉल्यूशन की बात आपने की है, पॉल्यूशन आज का नहीं है, एक दिन का नहीं है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है, सर दिल्ली में नोएडा में जिम्मेदार है। मैं समझ गई एमसीडी के ये चुनाव सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों पर चलने वाले हैं। हमारे साथ बिलाल, आपको जवाब सुनना है क्या? सर मेरे साथ बिलाल जी भी जुड़ गए हैं, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, हम फिर से कोशिश करेंगे कि इस बार सटीक जवाब मुझे मिल जाए। बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं जिस तरह की बातें बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है, आपको लग रहा है ये जो एमसीडी चुनाव है इसमें जो बयानबाजियां हो रही हैं ये दरअसल मुद्दों की बात हो रही है या सिर्फ मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है? देखिए, एमसीडी का चुनाव के अंदर जिस तरह से मुद्दों को ड्राइव किया जाना था वो अभी तक नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहिए कि एक हवाई तीर छोड़े जा रहे हैं। हाँ। दरअसल पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, तो यकीनन जो भी विपक्षीय पार्टी होंगी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही बोलेंगी और उनके आज को लेकर बोलेंगी, 15 सालों में जो उनकी कारकर्दगी है बट ऑब्वियस है उसको लेकर बोलेंगी। तो इस नोक झोंक के अंदर वास्तव में जो दिल्ली की सफाई का काम है वो सफर किया। और पिछले 15 सालों से अगर आप देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने एक स्ट्रॉन्ग एक परफॉर्मेंस के फॉर्म में अपने आप को डेवलप किया है, जिस तरह से आप पार्टी ने अपनी एक प्रेजेंस शो किया और जिस तरह से वो गेयर अप कर रही है एमसीडी के चुनाव को, तो वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि वो आप पार्टी से किस तरह से उनको काउंटर करती है, क्योंकि आप पार्टी ने दिल्ली एमसीडी के चुनावों को काफी सीरियसली लिया है और उन्होंने कूड़े के विषय को, सफाई के विषय को एक जनमानस तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर कैसे करती है। हालांकि इस बार का एमसीडी चुनाव काफी बदला चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के अंदर मोदी की सरकार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काउंटर करना चाहती है आप पार्टी को, तो उससे लेकर टसल ज्यादा नजर आ रही है। और ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि उन्हें गुजरात में भी अपनी परफॉर्मेंस देनी है। इन्हीं टाइमिंग्स के अंदर उधर भी चुनाव है, तो किस तरह से इसको मैनेज कर पाएंगे ये अरविंद केजरीवाल पर डिपेंड करना है। लेकिन दिल्ली के अंदर कूड़े को लेकर, सैनिटेशन को लेकर जो इश्यू है वो स्टैब्लिश हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि वो उसको किस तरह से काउंटर करे। खेमचंद शर्मा जी, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? क्योंकि देखिए अब की बार आम आदमी पार्टी पहले ही आप पर इल्जाम लगा चुकी है, बीजेपी पर इल्जाम लगा चुकी है कि ये जो एकीकरण किया गया है एमसीडी का, ये भी इसीलिए किया गया है ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके, चुनावों में देरी करवाई जा सके। कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। आपका 15 साल का कार्यकाल एमसीडी का, बीजेपी पार्टी का एमसीडी में 15 साल का कार्यकाल वर्सेस आम आदमी पार्टी के तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा दौर चल रहा है, कैसे इस चीज में आपको लगता है कि जनता आपके साथ आएगी? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव दो बातों पे हो रहा है। एक, सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर्मठता, उनकी कमिट, उनका योगदान। दूसरा, जो खोखले प्रचार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो यू टर्न लेते हैं, जो वायदा खिलाफी करते हैं, जो घोटाला करते हैं। सर, ड्रेनेज सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में?
नीतिशा जी जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपका सवाल अगर है तो दे दीजिए पहले, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ कोई सवाल है पहले? बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि तमाम आरोप ही लग रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं ये जानना मैं मुद्दों की बात करना चाहती हूँ सर, सीधे से, क्योंकि हम डीरेल कर दें आरोपों में कोई फायदा नहीं है। मुद्दे पे आ रहा हूँ नीतिशा जी, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दा ये है, मैंने वही बताया, हमारा नारा ही है कि सेवा ही एक सोच। हाँ, सेवा ही मतलब जो हमने सेवा की है और हमारे लिमिटेड रिसोर्स में हमने जो सेवा की है उससे हम वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ खोखले बातें हैं, घोटाले हैं, दलाली है, कमीशन खोरी है। और ये सिर्फ एनसीडी नहीं, इसमें 8 साल का दिल्ली सरकार का जो काम काज है उस पर भी रिव्यू हो रहा है। तो पूछ रहे हैं कहाँ गई 15,000 बसें, क्यों नहीं आई अभी तक 15,000 बसें जो हेड से चलनी चाहिए थी, जिससे प्रदूषण कम होना चाहिए था, बल्कि 3700 बस बची है, 18 बसें, प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों प्रदूषण अभी भी बढ़ रहा है? क्यों यमुना जी नाला बन चुकी है? क्यों अभी आपकी पंजाब में सरकार है, पराली को कम नहीं किया? क्यों टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं? क्यों आपने स्मोक टावर हर वार्ड में नहीं लगाए? क्यों बताएं? क्यों आप फिक्स चार्जेस के नाम पे 4-5 गुना पैसा बिजली के बिलों में लोगों से मांग रहे हो? क्यों आपने कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया? क्यों कोई नया कॉलेज नहीं बनाया? क्यों 12 कॉलेज के जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? क्यों आपने 40,000 करोड़ एमसीडी का क्यों नहीं दिया? अगर एमसीडी का 40,000 करोड़ केजरीवाल जी दे देते तो जो टोटल बकाया एमसीडी पे है, जो टोटल ड्यू एमसीडी पे वो 11,000 करोड़ का है। तो कितना बड़ा पैसा एमसीडी को मिलता और उस पैसे से एमसीडी ज्यादा तेजी से काम कर पाती। आज एमसीडी ने अपने लिमिटेड रिसोर्स में भी लगभग 60 फीट के आसपास जो कूड़े के पहाड़ों को कम किया। अगर 40,000 करोड़ रुपये मिल जाता तो वहां पे साफ कर देते और आज वहाँ पे स्कूल होता, कॉलेज होता, पार्क होता। लेकिन एमसीडी को तोड़ने का, मरोड़ने का, लटकाने का, भटकाने का काम केजरीवाल जी ने किया। उसका जो हक था वो हक दिया नहीं। और अब ये किस मुंह से बात करते हैं? 8 साल के बाद आपको कूड़े के पहाड़ की याद आई? क्यों नहीं पहले याद आई? अगर चिंता है तो पैसे क्यों नहीं दिया? आपने कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? आपने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? आपने कोई रोड मैप क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपकी नीयत ही खराब थी, इसीलिए तो एनजीटी ने आप पे 900 करोड़ का जुर्माना लगाया। अगर आपकी गलती नहीं होती तो एनजीटी आप पे लगाती नहीं, सीधे एमसीडी पे लगाती। आप पे लगाया है क्योंकि वो जानते हैं कि जिम्मेदारी जो स्टेट सरकार है उसकी है। तो आपने प्रमुख बनाने का काम किया। अब हम यूनाइटेड करके एमसीडी को इंतजार करेंगे, मजबूत करेंगे ताकि एमसीडी दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, संजय मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं इस पर। दिल्ली का काम हो सके। ठीक है जी, संजय जी कहिए। मुझे हंसी आ रही है शर्मा जी के बात पे। रियली बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी जो नौटंकी जो होता है, ये नौटंकी बाज लोग हैं। और शर्मा जी प्रेमचंद अपने भाई को बोलना चाहता हूँ, आपकी उम्मीद बहुत अच्छी और बहुत सही जगह पे आपने उम्मीद लगाई है। मैं जानता हूँ, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई करेगा तो अरविंद केजरीवाल करेगा। इसलिए आपने सही उम्मीद लगाई कि 8 साल के अंदर इन्होंने सुझाव क्यों नहीं दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को बार बार सुझाव दिया। उस कूड़े से हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें सुझाव दिया। किस तरीके से आपने पैसा यदि नहीं दे करके आपने जो दिल्ली सरकार को परेशान करने का काम किया, दिल्ली की जनता जानती है। पंजाब में आप 2 महीने की सरकार से उम्मीद करते हैं। 5 साल पहले, इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार और उससे पहले आपकी सरकार पंजाब में थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपकी बहुत सही उम्मीद है कि पंजाब की सरकार इसमें काम करके देगी। और एक बात कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के नकारेपन के कारण आपके जितने भी पार्टनर थे सब छोड़कर जा चुके हैं, सिवाय 2 पार्टनर के। और ये जो 2 पार्टनर जिस दिन आपको छोड़ देंगे, जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर आपकी मीडिया है, जो आपके गलत बयानबाजियों को, जनता को गलत तरीके से समझाने का काम कर रही है। एक तो आपके मीडिया, जिस दिन ये पार्टनरशिप आपके मीडिया से खत्म होगा और दूसरा पार्टनरशिप आपके एजेंसियों में जिस दिन खत्म हो जाएगा, क्या उस दिन आम आपको आदमी पार्टी मालूम के पड़ेगा बयान देश की नहीं जनता सर, नहीं संजय जी, इस तरह के बयान आपको देश की जनता संजय मिश्रा जी, मैं ऐसे बयान आपके एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अगर आपको इतनी दिक्कत मीडिया से है, आप राजनीति में मीडिया को मत घसीटें। या केंद्र की सरकार, संजय जी, आप राजनीति में मीडिया को मत भारतीय घसीटें। जनता पार्टी आप राजनीति में ना घसीटें मीडिया को। है। अगर इतनी दिक्कत है मीडिया से, तो क्यों मीडिया में आपके बयान क्यों आते हैं? क्या टीवी चैनल पर आपके बयान नहीं चलते हैं? अखबारों में आपके बयान नहीं चलते? आप भी पार्टनर हैं, क्या ये आपके सच बयान नहीं है नहीं कि चलते मीडिया हैं? को संजय जी
जब आप किसी मीडिया चैनल पर आए तो इस तरह से बात कीजिए, क्योंकि जो आप कहते हैं जनता आपको सुन रही है। जब आप बोलते हैं तो सोच समझ के आप बोलिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों बिल्कुल बुरा लग रहा है, क्योंकि आप लोकतंत्र के 2014 चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं और आपके इस तरह के बयान बताते हैं, इस तरह के बयान बताते हैं कि आप किसी न किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं, और ऐसी दिक्कत में सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। नहीं संजय जी, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। मैं अपनी दिक्कत बता रहा हूँ, मैं अपनी दिक्कत बता रहा हूँ। दिक्कत क्या लग रहा है ये जिस तरह की बयानबाजियां हो क्या है? रही हैं, आपको लग रहा है ये मुद्दों के इर्द गिर्द होने वाला है एमसीडी का चुनाव? क्योंकि जिस तरह के बयान हैं, मैंने आपको बात सुनी मैंने। मैंने आपकी बात सुनी संजय जी, मैंने आपकी बात सुनी। संजय जी, अगर मेरे सवाल तीखे हैं और आपको चुभते हैं, मैं पूछूंगी, बार बार पूछूंगी, क्योंकि मैं यहाँ जनता के सवाल आपसे रखने के लिए आई हूँ। और याद रखिएगा, ये दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर की कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए भी घोटू बन जाए, ये आपके लिए भी घोटू बन सकती है। और रही बात पंजाब की सरकार की, तो आज आप पंजाब में हैं, आज आप दिल्ली में हैं, तो फिर तो दिल्ली की हवा साफ नहीं है। दो इनिंग्स आपको मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक आपके बस की नहीं हुई कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल जाए। सर, आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे तो मैं आपके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं होंगी, मैं सारे जवाब आपके खारिज करती हूँ। अगर आप इस तरह से आरोप लगाएंगे, आपको आरोप लगाने आप अपनी राजनीतिक पार्टियों के बीच रखें। बिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है? मुझे जो नजर आ रहा है कि दिल्ली की जनता इस वक्त सिर्फ पिस रही है। 15 साल से बीजेपी है, 2 बार से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, हालात सुधरते हुए तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप जरा शांति से मेरी दो बात सुनिए, और मुझसे 5 सेकंड हम कैसे देंगे? और ये कहा है संजय क्या जी, ये संजय सच जी, नहीं है कि मुझे बिलाल से सवाल लेने दीजिए। 2014 शूटिंग का मैसेज जी, तो मीडिया पर सवाल उठाना एक ट्रेंड बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब एमसीडी का डिवीजन किया गया था 2011 के अंदर, तो उसके पीछे सोच थी, जब शीला दीक्षित ने 2011 में जब एमसीडी का विभाजन किया था, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो उसके पीछे जो कंसेप्ट था, जो तस्वुर था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए पावर का। और ये डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो थॉट था, वो पंचायती राज व्यवस्था से लिया गया कि आप पावर को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पावर को जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे, उतनी पब्लिक अप्रोच बढ़ेगी और दिल्ली के लोगों को सुविधा महसूस होगी। जब दिल्ली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई थी, तो दिल्ली के लोगों को 3 जगह डिवाइड करके लोगों की जो कंफर्ट जोन था उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन और लोगों के कामकाज होने लगे थे। उत्तरी दिल्ली का आदमी अपने उत्तरी दिल्ली जोन से कंसर्न था, दक्षिण दिल्ली का आदमी दक्षिणी दिल्ली से कंसर्न था, और पूर्वी दिल्ली का पूर्वी दिल्ली से कंसर्न था। तो आदमी को एक्सेस करने में बहुत आसानी होती थी, और जो वार्ड्स थे वो छोटे कर दिए गए। जब इसका दोबारा यूनानिफिकेशन किया गया, एकीकरण किया गया है, तो एक बार फिर वार्ड का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ा है। और दिल्ली के जो मेजर इश्यूज हैं उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमने उसका एकीकरण करके आपकी सारी समस्याओं का हल लाके खड़ा कर दिया है। जो समस्याएं 2011 में शीला दीक्षित की वजह से खड़ी हुई थी, तो ये बाईपास करना है, इश्यूज को बाईपास करना होता है। और इस एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो छोटे राज्यों के पक्षधर रही है, छोटे स्टेट्स के पक्षधर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन के पक्षधर रही है, वो जब दिल्ली के अंदर एमसीडी का यूनानिफिकेशन करती है, तो उस थॉट के विपरीत होता है जिसको वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कैरी फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ पर 272 वार्ड से जब आप घटाकर 250 वार्ड करेंगे, तो यकीनन वार्ड का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, और उसका मेंटेनेंस भी फिर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ
जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स है, जो सौंदर्यीकरण की समस्या है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। हाँ। बहुत सारे इश्यूज हैं। हालांकि जहां तक यमुना के सफाई का मसला है, वो यकीनन अपने आप में दिल्ली सरकार के दामन से लिपटा हुआ है, लेकिन पिछले 15 साल से जो एंटी इनकम्पेंसी का जो इशू है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या बन के खड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो एंटी इनकम्पेंसी का जो एक प्रेशर है, हाँ। उसको फिलहाल महसूस कर रही है, और इसी एंटी इनकम्पेंसी के प्रेशर का केजरीवाल लाभ उठा रहे हैं। हाँ। यकीनन बहुत ज्यादा टसल है दोनों के बीच के अंदर, और जो मेरे को फाइट नजर आती है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच में क्लियर डिवीजन नजर आता है। जो ज्यादा बेटर कैंपेन कर पाएगा, अपनी बात को ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएगा, मोहल्लों में जाकर। और बात तब है जब इस टसल में अगर दिल्ली की जनता की जीत होती है तो हमें ये टसल भी मंजूर है कि ये टसल हो, बेहतर तरीके से हो, लेकिन जो परिणाम इसका आए वो दिल्ली के हक में हो। खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी सर, 10 सेकंड के अंदर प्लीज। देखिए, मोदी जी लगातार दिल्ली को गिफ्ट पे दिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से यूपी वालों को 3024 मकान दिए, किस तरीके से ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, किस तरीके से आईटीओ का अंडरपास दिया, किस तरीके से एनटीपीसी के प्लाट में सबसे ज्यादा बड़ा पार्क बनाया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ताकि दिल्ली वालों को सुविधा दी जा सके। ढोलकों का फ्लाईओवर दिया। आदरणीय मोदी जी लगातार काम पे काम की जा रहे हैं। बीजेपी की एमसीडी भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में काम पे काम की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार 75,000 करोड़ के बजट पे बैठी है, सिर्फ उसे प्रचार में मस्त है, लूट में मस्त है, घूसखोरी में मस्त है। इसीलिए अब दिल्ली वाले घूसखोरों को, लुटेरों को, वायदा खिलाफी करने वालों को, नाटक नोटिस करने वालों को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सेवा करती है उसको उन्हें एमसीडी में लाके अपना जो रोष है केजरीवाल जी के खिलाफ उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट सर 10 सेकंड में प्लीज। मैं तो सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्टाचार जो फैला रखे हैं ये लोग एमसीडी में, तो इनका मतलब दिल्ली की जनता के जो जीवन को इन्होंने नरकीय जीवन में बदल डाला है, इससे निजात पाएगी दिल्ली की जनता। और आम आदमी पार्टी की कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से है। ये मेरा पर्सनल मानना है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई सिर्फ इनके सुप्रचार का, इनके भ्रष्टाचार का, इनके गलत नीतियों के खिलाफ है। हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है। ये अपनी नीति को सुधार ले, और इनकी गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी पार्टी आज जहां इनका जन्म स्थान है, यदि गुजरात इनका घर मान ले हम इनका आरएसएस वालों का, बीजेपी का, तो वहां से इनके पांव उखाड़ रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है बिलाल सर, आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, केजरीवाल जी के सामने थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उन्हें गुजरात फ्रंट और दिल्ली फ्रंट और साथ साथ हिमाचल भी आप देख रही है, चुनाव वहां पर है, 3 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ रहा है। हाँ। और दिल्ली एमसीडी चुनाव के अंदर मोदी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा होंगे। वहीं आप पार्टी के जो चेहरे हैं वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अरविंद केजरीवाल हैं। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं, अब उनका ये वाटर टेस्टिंग है कि वो एमसीडी में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर चुके हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ओपन कॉल दी थी कि आज चुनाव करा लो मोदी जी, हम दिल्ली से, खासतौर से एमसीडी से आपका सफाया कर देंगे। तो उस कॉल का कितना प्रेशर जनता दिल्ली में लेती है, ये टसल आपस में बनी रहेगी। आने वाले चुनाव बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन लड़ाई सीधी सीधी आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिलावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है कि मतदान जब होगा उसके बाद मतगणना में जनता किसके हक में फैसला सुनाएगी। क्या 15 सालों से एमसीडी में काम कर रही दिल्ली के हक में ये माफ कीजिएगा बीजेपी के हक में ये फैसला जाएगा, या फिर 2 बार से जो दिल्ली की सरकार में बैठी हुई है आम आदमी पार्टी, उसको अब की बार एमसीडी में भी कुछ कर दिखाने का मौका दिया जाएगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।